घास से मांस और मांस से घास का बनना सब कुछ तत्व रूप से एक कैसे है? सोहम और शिवोहम की साधना सर्वोपरि कैसे है? शरीर के दुख को अपना दुख मानना गलत क्यों है? ऐसे ही कुछ अहम सवाल जिनका सटीक जवाब हमें मिलेगा इस दुर्लभ सत्संग में। मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। छठा श्लोक कहता है कि तुम ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। भगवान की दो प्रकार की प्रकृति है, परा और अपरा। परा प्रकृति जो है जीव रूपा है और अपरा प्रकृति जो है तो पंचभूता रूपा है। जैसे हमारा शरीर घास से मांस बनता है, मांस से घास बनता है। गाय घास खाती है, दूध देती है, दूध से भी मांस बनता है। गाय घास खाती है, गाय के शरीर से भी गाय का मांस बनता है। हम अन्न खाते हैं, ये भी तो सब सब्जियां, अन्न, फल, फूल वगैरह ही सब घास का रूपांतर है और घास का रूपांतर जो है मांस में हो जाता है, मांस का रूपांतर घास में हो जाता है। जैसे ये देह सड़ गया, गल गया, हड्डियां, अस्थि, खाक जो हुई उससे फिर घास पैदा हुआ, उस घास से फिर मांस पैदा हुआ, मांस से फिर घास पैदा हुआ। तो ये सिलसिला चलता रहता है। हमारे देह में एक तो स्थूल प्रकृति है, दूसरी सूक्ष्म। हमारा ये स्थूल शरीर है, उसको चलाने वाली सूक्ष्म प्रकृति, सूक्ष्म शरीर। ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर दोनों को सत्ता देने वाला जो चैतन्य है वो वास्तविक में हमारा स्वरूप है, वही कृष्ण तत्व का स्वरूप है। इस तत्व को हम नहीं जानते, देह को मैं मानते हैं तो लगता है कि भगवान कुछ और चीज है, सुख कहीं और है, प्यार कहीं और है, प्रेम कहीं और है, पाना कुछ और है, हम कुछ और, ऐसी भ्रांति हो जाती है। जब ये अपरा प्रकृति के साथ हम तादात्म्य जोड़ देते हैं, अपरा प्रकृति के साथ हम एकत्व जोड़ देते हैं तो हम अपने को खो देते हैं। अपरा प्रकृति के रूप, अपरा प्रकृति का बनना, अपरा प्रकृति का बिगड़ना, ये सब हम अपने में आरोपित करते हैं। तो परा और अपरा ये दो प्रकार की जो चैतन्य की शक्तियां हैं, स्थूल और सूक्ष्म जो दो शक्तियां हैं, उन शक्तियों से सारा जगत की उत्पत्ति, प्रभव और प्रलय होता है। जैसे श्री कृष्ण कहते हैं, श्री कृष्ण को अपने आत्मा में मैं स्थित है। श्री कृष्ण अपने निज स्वरूप को मैं कहकर कहते हैं कि ये मेरी प्रकृति है। ऐसे ही साक्षात्कार करने वाले महापुरुष अथवा साधक अभ्यास करें तो ये स्थूल देह और सूक्ष्म देह, इन दोनों देहों को सत्ता देने वाला मैं साक्षी दृष्टा हूँ। तो जहाँ कृष्ण पहुँचते हैं वहाँ तुम पहुँच जाते हैं। जैसा कृष्ण अपने को मानते हैं ऐसा आप अपने को मान सकते हैं, जान सकते हैं। श्री कृष्ण अपना बाह्य प्रभाव अथवा अपने ऊपर ऐसा नहीं कि मैं भगवान हूँ तुम कुछ और हो, ऐसी भ्रमणा में न पड़े। उसके दूसरा श्लोक तुरंत आता है कि मध्य परतरम नान्य किंचित अस्ति धनंजय, मेरे से अलग, मेरे से परतर कुछ
कुछ अलग और कुछ नहीं है। जैसे सूत्र की मणियां और सूत्र के धागे में ट्राई होती है, ऐसे ही मैं सारे जगत में ओतप्रोत हूं। ऐसे ही भगवान की वास्तविक में देखा जाए तो वही चैतन्य परमात्मा, उस चैतन्य परमात्मा की दो शक्तियां परा और अपरा, लेकिन शक्तियां शक्तिवान से भिन्न नहीं होती। जैसे दूध की सफेदी अभिन्न है, सुमन और उसका रंग आपस में अभिन्न है, सांप और उसके सलवलाहट टेढ़ी पे आपस में अभिन्न है, ऐसे ही पुरुष और पुरुष की शक्तियां आपस में अभिन्न होती। घड़ा और घटाकाश, घड़ा तो तुम ले जाओ और आकाश मुझे दे दो, नहीं होगा। आकाश तुम ले जाओ, घड़ा मेरे को दे दो, नहीं। जहाँ घड़ा बना वहाँ घटाकाश है, जहाँ घटाकाश हुआ वहाँ घड़ा मौजूद हो गया। ऐसे ही जहाँ चैतन्य है वहाँ उसकी शक्तियां हैं, और जहाँ शक्तियां हैं वहाँ उसकी चेतना। अभी विज्ञान भी कहता है कि सृष्टि के मूल में हम खोजते खोजते और तो कुछ नहीं जान पाते हैं, लेकिन कोई शक्ति है, शक्ति है जिसमें कोई स्पंदन है, कोई संवेदना है, और वो विद्युत का रूप है। विद्युत तक पहुंच गए, विद्युत के रूप को स्वीकार करते, शक्ति को स्वीकार करते, और शक्ति जिससे प्रकट होती है, जिसके आधार से टिकती है और जिसमें लीन होती है, वहां अगर पहुंच गए तो वो कृष्ण तत्व तक पहुंच गया। तो भगवान कृष्ण को कई बार कहते हैं धनंजय। जो धन रख रख के मर जाते वो धन के दास होते हैं। धनंजय उसे कहा जाता है जो धन का स्वामी हो, धन को ठीक जगह खर्च सके, धन का उपयोग कर सके। जैसे स्वामी सेवक का उपयोग करता है अथवा सेवक स्वामी के उपयोग में आता है, ऐसे धन जिसके उपयोग में आ गया वो धनंजय। ज्ञान जिसके उपयोग में आ जाए, ज्ञान का धन, सेवा का धन, भक्ति का धन, इस धन को जो उपयोग में ला सके उसका नाम धनंजय। तो शरीर का धन है, मन का धन है, बुद्धि का धन है। इस धन के, तन के, मन के, बुद्धि के और अर्थ के धन को संसार की सेवा में यदि लगा दिया जाए तो आपको महसूस होगा कि ये मेरी प्रकृति है, ये मेरा स्वभाव है परोपकार, ये मेरा स्वभाव है। इन चीजों से मैं सुखी नहीं होने वाला, इन चीजों से मैं सुख देने वाला हूँ। सुख देने वाला हमेशा सुख का दाता है। जो सुख का दाता होता है वो कभी दुखी नहीं हो सकता है, इसी का नाम है परमयोग। भक्ति योग ये है कि भगवान के साथ प्रेम करो। भगवान नित्य है तो मैं भी भगवान का दास हूँ। भगवान का जगत बनाया है, ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि ईश्वर की सत्ता से चल रही है, अतः परमात्मा मेरे हैं, मैं परमात्मा का हूँ। परमात्मा के साथ प्रीति जोड़कर परमात्मा का चिंतन करते करते जगत के तरफ से विस्मृति होती जाए तो ये भक्ति मार्ग हो गया। ज्ञान मार्ग हुआ, ये शरीर पंच भौतिक है, ये परा और अपरा प्रकृति से चलता है। परा और अपरा प्रकृति में परिवर्तन होता है। इस सारे परिवर्तनों को देखने वाला जो है वो अपरिवर्तनशील है। जो अपरिवर्तनशील है वो आत्मा है, और जो आत्मा है वही परमात्मा है, वही परब्रह्म है। सो हम शिवो हम करके साधना करे, हो गया ज्ञान मार्ग का ज्ञान। जिस ढंग से भी तुम्हें सुविधा होती हो उस ढंग से तुम अभ्यास करो तो तुम्हारे परमात्मा और तुम्हारे सुख, तुम्हारे आनंद, तुम्हारे परमानंद में और तुम में फिर अंतर नहीं पड़ेगा। तुम स्वयं परमानंद स्वरूप हो जाओ। कृष्ण कहते मतः परतरम न अन्यत् किंचित अस्ति धनंजय। मेरे से पर, मेरे से अलग और कुछ भी नहीं, मेरे से अलग कुछ भी नहीं है तत्व रूप से। तत्व रूप से कैसे कि देखो ये गुलाब का फूल, ये गेंदे का फूल, ये फल है, ये मौसमी है, ये नारंगी है, ये सफरचंद है, ये चीकू है। ये अलग अलग फल दिख रहे हैं, अलग अलग पुष्प दिख रहे हैं। इनके नाम अलग, इनके गुण अलग, इनके रंग अलग, इनके रूप अलग, इनके स्वाद अलग। लेकिन तत्व से देखा जाए तो सब एक ही। हर फल में देखोगे तो मिट्टी, पानी, प्रकाश, आकाश और फल।
तो तत्व से देखो तो जो गुलाब का तत्व है 5 भूत वही गेंदा फूल का है, जो मौसमी का तत्व है वही नारंगी का है, जो नारंगी का है वही चीकू का है, सफरचंद का है। तो तत्व रूप से सब 5 भूत हुए और 5 भूतों का सार महतत्व, महतत्व का सार प्रकृति और प्रकृति का सार देखो तो परब्रह्म परमात्मा। तो देखा जाए तो श्री कृष्ण से अलग नहीं। जब फूल श्री कृष्ण से अलग नहीं, पत्ते श्री कृष्ण से अलग नहीं, फल श्री कृष्ण के तत्व से अलग नहीं, तो तुम कृष्ण तत्व से अलग कैसे हो सकते? लेकिन तुम प्रकृति की बहने वाली चीजों को एक जैसा देखने की आदत रखते हो, प्रकृति के बहने वाले शरीर को शाश्वत बनाए रखने की इच्छा रखते हैं। तब लगता है कि अरे कृष्ण तो भगवान है, कृष्ण तो आनंद स्वरूप है, लेकिन मैं दुखी हूँ, मैं तो ये हो गया, मेरा हो गया। तुम्हारा नहीं हुआ, इस परिवर्तनशील प्रकृति का हो। परा और अपरा प्रकृति में सब चेंजिंग होता है। उस चेंजिंग को, उस बदलाहट को सत्ता देने वाला अबदल जो चैतन्य वो आत्मा है, वो जो कृष्ण का है वो तुम्हारा। तो शरीर चाहे श्री कृष्ण का हो, चाहे श्री राम का हो, चाहे बुद्ध का हो, चाहे कबीर का हो, चाहे तुम्हारा हो, शरीर तो परिवर्तित दिखेंगे, लेकिन इन शरीर की परिवर्तन दशा को देखने वाला जो अपरिवर्तनशील आत्मा है, वो आत्मा मैं हूँ ऐसा जो चिंतन करता है, वो देर सवेर आत्मज्ञान को प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। और देह जो बदलने वाला है, उस देह के साधनों को जुटाकर, देह की सुविधाओं को बढ़ाकर, देह के द्वारा रस लेकर जो रसीला होना चाहता है, उसके जीवन में कोई गहरा रस नहीं मिलेगा। बदलने वाली चीजों से हम गलती कहाँ करते हैं? हम सोचते हैं कि हम ध्यान भजन करें और कुछ हो जाए, हम साधन भजन करें और कुछ धड़ाका बढ़ाका हो जाए, कुछ हो जाए या कुछ बन जाए या कुछ मिल जाए। ये जो समझ है वो हमें परमात्मा से दूर कर देती। जो कुछ होगा, जो कुछ बदलेगा, जो कुछ बनेगा, वो परा और अपरा दो प्रकार की प्रकृति में बनेगा। तुम कुछ बदलाव करना चाहते हो तो या तो शरीर में बदलाव होगी या तो मन में होगी। ये दोनों चीजें जो है परा और अपरा प्रकृति से सुसज्जित है। तो जो बदलेगा, अभी ऐसा है फिर कैसा होगा, तो बाद में ऐसा भी तो हो सकता है। तो बड़े में बड़ी गलती, बड़े में बड़ी ईश्वर प्राप्ति में रुकावट समझो, देरी समझो, बड़े में बड़ी रुकावट यह है कि हम कुछ बदल के सुखी होना चाहते हैं, कुछ बनाकर सुखी होना चाहते हैं, कुछ पाकर सुखी होना चाहते हैं, कुछ छोड़कर सुखी होना चाहते हैं। कुछ पाकर अगर सुखी होते हो तो जो अभी नहीं है वो मिला है, जो मिला है वो सदा नहीं रहता। और कुछ छोड़कर यदि सुखी होते हो तो तुम जो छोड़ोगे वो तुम नहीं होगे, तुम्हारे से अलग होगा, उसी को तो छोड़ोगे। तुम्हारे से जो पृथक होगा उसी को तुम छोड़ोगे, और तुम्हारे से जो दूर होगा उसी को तुम पाओगे। तो तुम्हारे से अलग बताओ, चैतन्य परमात्मा तुम्हारे से अलग है, चैतन्य तुम्हारे से दूर हो तो चैतन्य को पाओ, और जड़ तुम्हारे पास न हो तो जड़ को प्राप्त करो, अथवा जड़ तुम्हारे से दूर हो सकता है तो दूर करो। जड़ तुम्हारे से दूर नहीं हो सकता और चैतन्य तुम्हारे पास आ नहीं सकता, क्योंकि जड़ और चेतन ऐसा ओतप्रोत है जैसे सूत्र मणि गणा एवं सूत की मणियां और सूत के धागे में पिरोई हो। अब क्या दूर करना और क्या नजदीक करना, सब सूत है ऐसा जान लिया, सब सूत्र रूप है ऐसा जान लिया तो भी कल्याण हो गया। अथवा तो सब जो दिखता है वो दिखने वाला जो सब है उसको सत्ता उस सूत्रधार की है, और जो दिख रहा है
में जो परिवर्तन है वो माया में है, परिवर्तन माया में होता है। और माया के परिवर्तन शरीर में, मन में, बुद्धि में, इंद्रियों में जो कुछ होता है वो तो संसार में होता है, संसार का है। और इस परिवर्तन की दो जो प्रकृति है, परा और अपरा, ये सब परा और अपरा प्रकृति का खेल है। इस प्रकृति के खेल को सत्ता देने वाला जो कहते हो, जो बचपन में तुम थे शरीर में, तुम वही के वही हो। शरीर बड़ा हो गया, शरीर का मोटापन बढ़ गया, कालापन बढ़ गया, गोरापन बढ़ गया, नाटापन हो रहा, शरीर की अवस्थाएं बदली, शरीर के रंग रूप बदले, शरीर के नाम बदले, बुद्धि की योग्यता अयोग्यता बदली, लेकिन इस सब को सत्ता देने वाला जो चैतन्य वो नहीं बदला। हम कुछ बदलाव करके पाना चाहते हैं तो अपने आप को पाया नहीं जाता और अपने आप को खोया नहीं जाता। और अपने आप को छोड़कर कुछ भी पाओगे और खोओगे तो पाने और खोने की कल्पना होगी, होगा सब इधर पांच भूतों के अंदर ही अंदर। कुछ भी तुमने पा लिया तो भी पांच भूतों के अंदर का ही होगा, और कुछ तुमने खो भी दिया तो कहां डाला? पांच भूतों में डाला। तो पहले से पड़ा हुआ है, केवल ममता रखनी कि ये उसका था अब मेरा हो, ये मेरा था अब मैंने दे दिया उसका हो गया। कल्पना ही तो हुई ना। ये मेरे जेब में 10,000 रुपए पड़े हैं, अभी मैं मान रहा हूं मेरे हैं, मैंने दान पुण्य कर दिए, अब सोचा कि मेरे पास कुछ नहीं है, उसके है, लेकिन उसके रूप में भी मैं हूं और मैं के रूप में भी मैं हूं। और वो 10,000, 5,000 या 5 रुपए इधर इस जेब से निकल के उस जेब में गए, उस जेब से निकलकर उस जेब में गए। अमुक वस्तुएं इधर बनी, अमुक थाली में भोजन आया, इसके मुंह में गया, अब इसके मुंह में जाकर भी वो खाट में जा रहा है और उसके मुंह में जाकर भी खाट में जाएगा और इस मुंह में आकर भी घास बनेगा और घास से मांस बनेगा, मांस से घास बनेगा। ये भगवान की दो प्रकार की प्रकृतियां हैं, प्रकृति में ऐसा होता रहेगा, इसी का नाम दुनिया है। हरिओम तत्सत बीजू बधु गप सब अपने तत्वों को जाने तो बेड़ा पार। ये ब्रह्म ज्ञान, सीधा ब्रह्म ज्ञान की सीढ़ी पर पहुंचने की तरकीब है। आध्यात्मिक मासिक वीडियो मैगजीन ऋषि दर्शन प्रस्तुत करता है नया ऋषि दर्शन मोबाइल ऐप, जो सभी एंड्रॉइड एवं आईफोन डिवाइसेस के लिए उपलब्ध है, जिसमें आप गूगल अकाउंट के साथ स्मार्ट ऑटो लॉगिन से आसानी से साइन अप कर सकते हैं। वेल ऑर्गेनाइज्ड होम स्क्रीन, ऑटो फिल मेंबरशिप फॉर्म, इजी एंड सिक्योर पेमेंट, यूजर फ्रेंडली मेंबर एरिया और क्विक सपोर्ट आदि आकर्षक फीचर्स के साथ साथ अब आप अपनों को या अपने चहेते लोगों को सदस्यता उपहार में दे सकते हैं। कनेक्ट रहे सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर। बेहद आकर्षक फीचर्स के साथ प्रस्तुत है नया ऋषि दर्शन ऐप। सभी के लिए 1 महीने बिल्कुल फ्री ऑफर के साथ। आज ही ऐप स्टोर अथवा प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।